क्या नाम है आपका? गुलजार वारिस। कैसे जल गया, क्या हुआ है? वो महाराजगंज में वो विवाद हुआ था, हाँ। तो यहाँ हम लोग शाम का जो है जब वहाँ से लोहारा आए हैं, लोग आए हैं, गोपाल हो रहे हैं बलुइया के, इन्हें लोग जो है फूँके के लगे, तो हम यहाँ लुका गए। उनका अपनी जान में बचाऊँ किसी तरीके से। तो अब गोपाल को जानते थे, बाकी अब उनके साथ में आदमी थे, उनको नहीं जान पाए हम कि कौन कौन थे। तो हम लोगों का जो है कोई मतलब किसी के बारे में बोलते नहीं, राय जगह पे रहना है हम लोगों को। कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने? बंसपुरवा के। अच्छा, कितना नुकसान हुआ है? नहीं कर रहे हैं सर जो है, लेकिन अब हमारे से कोई बात गलती नहीं है कि मेरी दुकान फूँक दी हम लोग जो है कोई विवाद थोड़ी करते हैं सर, जनता की सेवा में लगे रहते हैं, चार पैसा आपको भी मिलता है। राजेंद्र मिश्रा। ये जो घटना हुआ, हाँ, ये शुरुआत कैसे और किस तरीके से हुई? शुरुआत ये इस तरीके से हुई कि जब यहाँ से मतलब मूर्ति लेकर के महाराजगंज कस्बे में पहुँचे लोग, तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और दूसरी साइड से जब पथराव हुआ तो उसमें मूर्ति को मतलब हाथ या साइड में गर्दन पे लगा तो टूट गई मूर्ति। तो टूटने के बाद में जब लोगों को आक्रोश आया तो उन्होंने जब जिस लड़के ने मतलब पथराव किया था उस पर जब आगे को भागा तो लड़का भाग गया, पकड़ने के लिए भागे तो लड़का भाग गया। जिस घर में लड़का घुसा उस घर से बाहर एक बाइक खड़ी हुई थी, तो बाइक पे डंडा या हाथ चट्टा से जो है सभी लोगों ने वार किया तो उसका शीशा या वाइजर टूट गया। उसके बाद पुलिस जो थी वहां पर हरदी थाने की, उसने लाठी चार्ज कर दी, डायरेक्ट लाठी चार्ज कर दिया। तो सभी लोग इधर से उधर भागे, तो उसमें हम भी थोड़ा पीछे चले आए तहसील के साइड में। फिर वहां से शोर आया कि रामगोपाल मिश्रा को गोली से मार दिया गया है। जब मार दिया गया तो हम जब मतलब रिटर्न वापस जाने लगे तो वहाँ देखे कि जो ऑटो रिक्शा होता है बैटरी वाले रिक्शे पे लाद कर वापस आ रहे थे, तो वहां पर हमने रामगोपाल को जो है बाइक पर किस तरीके से एडजस्ट कराकर फिर राजन मिश्रा जो कि भाई हैं उन्होंने जिला अस्पताल लेकर के गए। क्या नाम बेटा आपका? जी, मेरा नाम अखिल कुमार मिश्रा है। ये जो घटना हुई थी, जी, ये पूरी घटना कैसे हुई? जब हमारा मूर्ति का जुलूस निकला महाराज की तरफ से, तो वहाँ पर अब्दुल हामिद के लड़के ने पत्थरबाजी की। जब उसने पत्थरबाजी किया तो लोगों में आक्रोश हुआ। जब हमारे लोगों में आक्रोश हुआ तो फिर जो रामगोपाल मिश्रा जी थे, ये ऊपर की ओर चढ़े, मतलब कि पत्थरबाजी ना हो, बस इनको ऊपर ही खींच लिया गया और फिर वहीं पे इनको अब्दुल हामिद के लड़के ने गोली मार दी। फिर गोली मारने के बाद में इनको ऊपर खींच करके इनके जो पैर के नाखून थे उसको हथौड़ी से तोड़ा। फिर इनके सर पे कांटा से भी वार किया, यहाँ पे भी चोट लगी होगी, आप लोगों को देखे हो क्यों कितनी गोली मारी होगी, तो आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर जब लेकर मतलब वहाँ पर ऊपर गए तो ऊपर से जब लाश जो लोग मतलब नीचे से ऊपर गए लाश लेने के लिए, उन पे भी अब्दुल हामिद के लड़के ने छुपके से फायरिंग की, 2-4 फायरिंग की। इसके बाद में लाश वो लोग देना नहीं चाहते थे, उसको गायब कर देना चाहते थे, उसको वो लोग जलाना चाहते थे, लेकिन वो जला नहीं पाए। जब तक 4-6 लोग हमारे यहाँ से हटे, मतलब उसको जब ऊपर से खींच कर मतलब नीचे जब लाया जा रहा था, उसके बाद भी वहाँ से पत्थरबाजी चालू थी। और जब मतलब हम लोग अंदर बढ़े कि उसको बचाने के लिए, तो जो वहाँ की पुलिस हरदी थाने के एसओ थे, उन्होंने जवाब दिया कि भाई लाठी चार्ज कर दो। पुलिस वालों ने हम लोगों पे भाई लाठी चार्ज कर दी, तो हम लोग आगे नहीं बढ़े, पुलिस वाले हम लोगों को ही मारते थे। जब तहसीलदार को ये बात पता चली तो तहसीलदार जब उनसे बोला गया कि अब अपनी गाड़ी दे दो, इस लड़के को ले जाया जाए अस्पताल हॉस्पिटल, तो उन्होंने बताया कि मैं अगर मेरी गाड़ी लाश ढोने के लिए नहीं है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कई लोगों से मांगा गया, पुलिस लोगों जो एसओ थाने के हरदी थाने के, उनसे भी बोला गया भैया अपनी गाड़ी दे दो, वो भी बोले हमारी गाड़ी लाश ढोने के लिए नहीं है, मैं अपनी गाड़ी नहीं दूंगी। इसके बाद में जो हुआ आप लोग जानते हो, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा नाम वरुण मिश्रा है। ये कैसे घटना हुई थी? घटना क्या, जब यहाँ से जुलूस चला मूर्ति विसर्जन का, तो महाराजगंज कस्बे में जब मूर्ति विसर्जन का जुलूस पहुँचा तो वहाँ पर डीजे का बहुत ही ज़्यादा शोर था और उधर से अब्दुल हामिद के लड़के ने पत्थरबाजी की मूर्तियों पर, और जिससे मूर्ति हमारी खंडित हो गई। और जब हमारी मूर्ति खंडित हो गई तो जो हमारे भाई लोग थे उनके पीछे से दौड़े कि मतलब हमारी मूर्ति खंडित, तो सब धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठने के बाद भी वो लोग नहीं माने, उधर से पत्थरबाजी लगातार जारी रही, दोनों तरफ से गाली गलौज भी हुई। और गाली गलौज के बाद जब उनका जो अब्दुल हामिद का लड़का था उसकी तरफ से झपटे, और पुलिस उसी वारदात में जब तक उधर से पत्थरबाजी हुई पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। और जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उन पुलिस वालों से और एसडीएम साहब से और जो हरदी थाना के इंचार्ज थे उनसे ये कहा भी गया कि आप जल्दी से जल्दी फोर्स मंगवाइए और उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, यहाँ पर मामला बिगड़ सकता है। लेकिन हरदी थाने की पुलिस कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थी। वहाँ से पुलिस बहुत दूर पर खड़ी थी, कम से कम 100 मीटर दूर पर पुलिस खड़ी रही और तमाशा देखती रही जब तक कि
पत्थरबाजी हुआ करी। फिर जब राम गोपाल मिश्रा को फिर पुलिस वालों ने जब राम गोपाल मिश्रा उनके छत पर चढ़े तो पुलिस वालों ने तुरंत लाठीचार्ज कर दिया, और जब लाठीचार्ज कर दिया तो मौका मिलते ही अब्दुल हामिद के लड़के ने तुरंत उन पर गोली चला दी। और गोली चलाने के बाद जब गोली चली तो किसी को पता नहीं चला, वो लाश को गायब करने ही वाले थे, लेकिन ऊपर से एक लड़की ने बताया कि अब्दुल हामिद के लड़के ने राम गोपाल मिश्रा को गोली मार दी। फिर हमारे भाई लोग अपनी जान पर खेल करके राम गोपाल की लाश को निकालने के लिए उनके घर के अंदर गए, फिर भी वो लगातार फायरिंग करता रहा और पत्थरबाजी भी करता रहा। बस यहीं तक हमने देखा। उसके बाद वहाँ से उसकी लाश को मतलब उसके बाद लोगों ने उसकी लाश को वहाँ से निकाला, जो और कोई भी साधन भी नहीं दिया। तहसीलदार साहब से कहा गया, वो घायल अवस्था में था, तहसीलदार साहब से ये भी कहा गया कि आप अपनी गाड़ी दे दीजिए जिससे कि इनकी जो बॉडी है इसको जल्द से जल्द बहराइच जिला अस्पताल पहुंचाया जा सके और उनको बचाया जा सके। तो तहसीलदार साहब ने कहा कि हमारी गाड़ी जो है ये लाश ले जाने के लिए नहीं है और हम नहीं देंगे। और इसके बाद से वो जिला अस्पताल गए। फिर जो हुआ आप सभी लोग जानते हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। राम गोपाल मिश्रा की मौत विसर्जन के दौरान हुई है, गोली मारने से हुई, ये भी जानकारी मिली। कैसे क्या वाकया हुआ था और क्या मांग करते हैं आप? सर वाकया तो आप लोग जान ही रहे हैं कि उन लोगों ने मूर्ति पे हमारी जो माता है जगदजननी जगदम्बा मैया हैं, उन पे उन लोगों ने पत्थरबाजी की, जो कि यही एक अक्षम्य अपराध है जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता है। फिर हमारे भाई लोगों ने और हमारा जो छोटा भाई राम गोपाल ने जब वहाँ बोला कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, फिर उन लोगों ने पत्थरबाजी और तेज कर दी। और उसके बाद जब उसने अग्रिम कार्रवाई की, फिर उसको खींच ले जा करके, बाकी आप लोग जान रहे हैं कि कितनी गोलियां मारी। हम लोग वहाँ पीएम में भी मौजूद थे और तकरीबन उसको 20 से 24 गोली लगी थी, जो कि अभी पीएम रिपोर्ट हम लोगों के सामने नहीं आई है। जैसे आएगी पीएम रिपोर्ट पता चल जाएगा कितनी गोलियां लगी थी, लेकिन ये आंकड़ा वहाँ देखा जो उस बुलेट्स को देखने से पता चल रहा था कि तकरीबन 20 से 24 गोली लगी थी, जो कि एक जघन्य अपराध है और ये अक्षम्य है। मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि इसका सिर्फ और सिर्फ इनकाउंटर ही सोल्यूशन हो सकता है। बाकी हमारे सरकार से जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, हम उनके एक्शन से सहमत हैं, लेकिन सहमत पूरी तरह से तब होंगे जब उन लोगों का इनकाउंटर मंजूर कर दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? धनंजय शुक्ला ये राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई है जी। विसर्जन के दौरान उनके ऊपर गोली चलाई गई जी। कैसे ये वाकया हुआ था और इसको लेकर के कितना आक्रोश है आप लोगों के मन में? आक्रोश तो बहुत ज़्यादा है और हम लोग बहुत दुखित हैं। और राम गोपाल मिश्रा इस जुलूस में शामिल हुए। ये बगल में मंदिर पड़ता है, यहाँ पर पूरा दिन उसने खाना बनाया भंडारे का, और भंडारे का खाना बनाने के बाद में वो गया था जुलूस में, और जुलूस में जब शामिल हुआ तो वहाँ पर गाना बज रहा था। तो गाना बजने पर अगर तुमको इतना दिक्कत है तो तुम लोग भी जुलूस निकालते हो, तुम भी गाना बजाते हो हम लोगों के खिलाफ, और तुम्हारे खिलाफ कोई गाना नहीं था। ना तो राम गोपाल मिश्रा जी ने गाना बनाया था, ना हम लोगों ने बनाया था। गाना गायक कोई और है, तो कैसेट बज रही थी। तो जब बज रही थी तो उसमें उन लोगों ने विरोध किया, पहले तो गाली दिया, उसके बाद में पत्थर फेंका और माता जी का हाथ टूट गया, खंडित हो गया। तो जब भाई हम लोगों की आस्था है, तो आस्था पर जब चोट करोगे तो हम लोगों ने प्रशासन से कहा कि इस पे कुछ एक्शन लीजिए, तो उन्होंने एक्शन नहीं लिया। एक्शन लेने के बजाय और हम लोगों पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। तो लाठीचार्ज करना शुरू किया तो भगदड़ मच गई, क्योंकि हम लोग कोई उग्र नहीं थे, सब लोगों ने भाग लिया। और राम गोपाल मिश्रा जो था उसको खील लगा अकेले पा करके, क्योंकि वो छत पर चढ़ गया था। ये बात तो सही है, लेकिन ये जान लेने भर की वो नहीं जरूरत नहीं थी। हम लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। तो उसको खील लगा अकेले पा करके और ले जा करके उसके ऊपर पूरा सीना छलनी कर दिया उसका, और चाकू यहाँ से मारे यहाँ निकल गया, उसके नाखून निकाल लिए गए। मतलब इतना बेरहमी से उसको मारा कि क्या बताएं, इसका क्या अपराध। इतना मांग करते हैं कि हमको जान के बदले जान चाहिए बस, और खून का बदला खून, और कुछ नहीं। बाकी वो सहायता और ये सब तो अलग की बात है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.